दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात रूस भारत के संबंधों में फेक न्यूज और झूठे नैरेटिव के जरिए दरार डालने की साजिश की, जिससे पर्दा उठ चुका है। अगर आप अंधेरे की तरफ देखेंगे, मेरा एक छोटा सा सवाल है पहले, अगर आप अंधेरे की तरफ देखेंगे तो भला आपको क्या दिखेगा? काला दिखेगा या सफेद दिखेगा? सवाल सीधा सा है और उसका जवाब भी उतना ही सरल है। इस वक्त जब पूरा मुल्क मजबूत होते हिंदुस्तान की शक्ति से गर्व महसूस कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंधेरे पर निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं सिर्फ इसलिए ताकि देश को कमजोर साबित किया जा सके, झूठ फैलाकर हिंदुस्तान की ताकत को कमतर बताया जा सके। अब इस सोच पर मैं क्या ही कहूं, लेकिन आप इसे जानें और ऐसे लोगों को लेकर सावधान रहें। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पर बात करूं जो मुद्दा सरगर्म है। मुद्दा रूस और भारत की दोस्ती का है, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके पीछे फेक न्यूज की बात सामने आई है। कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों ने झूठ की नई दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी और ये कोशिश या कहें साजिश बेहद हैरान करने वाली थी। आज मैं इस खबर या कहूं कि गुमराह करने वाले दावे पर बात करने आपके सामने हूं, जिसमें यह लगातार कहा गया था कि रूस ने पाकिस्तान के साथ मल्टी बिलियन डॉलर यानी कई अरब डॉलर का समझौता कर लिया है और इससे हिंदुस्तान को गहरा झटका लगा है। भारत हैरान है, भारत शॉक में है। ये खबर आप में से जिसके पास भी पहुंची होगी, सबने तो यही सोचा होगा कि रूस की दोस्ती तो फरेब साबित हुई। अब तो रूस अपना दोस्त नहीं रहा, अब तो रूस भी पाकिस्तान के साथ जाके उसके पाले में खड़ा हो गया है। रूस भी अब क्या हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिशों में जुट गया है? उसे तो भारत की चिंता ही नहीं है। ये तमाम सवाल आपके जहन में उठे होंगे, क्योंकि मेरे भी जहन में उस खबर के बाद, जो खबर फेक न्यूज साबित हुई है, उसके बाद यही सवाल उठे थे। लेकिन इसके साथ में एक संदेह भी खड़ा हुआ था, क्योंकि किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्स का जिक्र नहीं था। कहा गया सूत्रों के हवाले से खबर दो देशों के बीच की थी, मामला कूटनीतिक था, लेकिन किसी भी सोर्स का आधिकारिक तौर पर कोई जिक्र नहीं था। इसलिए मैंने पूरी खबर की जानकारी जुटानी शुरू की। मकसद था कि सच की तह तक पहुंचूं। इस दौरान मैंने रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के स्पुतनिक इंडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट देखा। 30 मई के इस पोस्ट में दावा किया गया था कि रूस और पाकिस्तान के बीच मेगा डील की खबरों में सच्चाई नहीं है। इसे फैक्ट चेकिंग बताया गया। इसके मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कराची में सोवियत युग के एक स्टील प्लांट को दोबारा चालू करने के लिए रूस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता फाइनल हो गया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत तो हुई थी, लेकिन इसके मुताबिक कई अरब डॉलर के समझौते पर दस्तखत होने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अब आपके मन में यह बात उठी होगी कि भला बिना आग के धुआं कहां से उठ जाता है? कुछ न कुछ तो बात होगी। आपको रूस की तरफ से आए वो कूटनीतिक बयान भी याद आने लगे होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आए थे, जिसमें रूस ने शिमला समझौते की याद दिलाकर संयम की दोनों देशों को सलाह दी थी। और हमें लगा था कि क्या दोस्त कोई इस तरह से बोलता है, क्या दोनों को वो सलाह देता है? हिंदुस्तान के साथ खुल के रूस अगर दोस्त है तो क्यों नहीं खड़ा हुआ? निश्चित तौर पर जैसे ही ये पाकिस्तान से मल्टी बिलियन डॉलर वाली झूठी खबर सुर्खियों में आई, तो विदेश नीति में दिलचस्पी रखने वाले आप और हम जैसे तमाम लोगों ने ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया था कि अगर रूस वाकई हमारा दोस्त है तो फिर वो उस तरह से भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, जैसा कि चीन पाकिस्तान को लेकर अपना रुख दिखा रहा था, जो कुछ कह रहा था चीन की तरफ से बयान आ रहे थे। लेकिन फिर ये बात भी जहन में आई कि आखिर भला भारत जैसे दोस्त की जगह पाकिस्तान से गलबहियां करके रूस को मिलेगा क्या? क्योंकि हर कोशिश के पीछे एक मकसद होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। सवाल यह भी उठा कि क्या रूस के लिए यह मुमकिन है कि वो इस वक्त भारत से दशकों पुरानी दोस्ती खत्म कर पाकिस्तान के ज्यादा करीब चला जाए? सवाल है कि भला किस लिए? यूं ही या फिर कोई ठोस वजह भी हो सकती है? क्या व्यापार की वजह से ऐसा हो रहा है? जरा आंकड़े देख ले, फिर बात करेंगे कि ऐसी आशंकाएं क्यों पैदा हुई थी। अब यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये आंकड़े मैं रूस के मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। इसके मुताबिक रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 65.7 अरब डॉलर के स्तर पर था, मतलब तकरीबन 66 अरब डॉलर का। इस आंकड़े के और भी डिटेल में जाएं तो भारत रूस को सिर्फ 4.26 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा था, जबकि रूस से वो 61.44 अरब डॉलर का आयात कर रहा था। अब जरा सोचिए, कोई भी देश कारोबार के नाम पर आपसे अगर 65 रुपए 70 पैसे में से 61 रुपए 44 पैसे का सिर्फ सामान खरीद रहा हो, यानी आयात कर रहा हो आपसे, और बदले में सिर्फ 4 रुपए 26 पैसे का आपको निर्यात कर रहा हो, अपना सामान आपको बेच रहा हो, तो भला किसका बम्पर फायदा होगा? आयात जिस भी देश से ज्यादा किया जाएगा उसका फायदा होगा ना। सामान्य गणित लगाएं तो भारत रूस को जितनी रकम का सामान निर्यात करता है, उससे 14 गुना से भी ज्यादा उससे आयात कर रहा था। पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करूं, अगर मैं 2023-2024 के वित्तीय वर्ष की बात करूं, तो ये जो आंकड़े हैं, यानी जो व्यापारिक संबंध रूस के लिए 14 गुना फायदे का सबब है, भला वो रूस भारत से अपनी दोस्ती को तोड़कर अपनी जमीन, अपनी दोस्ती की इस जमीन को
क्यों कमजोर करेगा जो इतनी मजबूत बुनियाद पे खड़ी हुई है। आर्थिक संबंध इतने मजबूत हैं दोनों देशों के। अब लगे हाथ यहां मैं आपको पाकिस्तान के साथ रूस के द्विपक्षीय कारोबारी संबंध का आंकड़ा भी बता दूं। मोटा मोटी आंकड़ा है, दोनों देशों के बीच तकरीबन $1 अरब का कारोबार है। अब जरा सोचिए, कहां भारत के साथ रूस के 65.7 अरब डॉलर का कारोबार और कहां पाकिस्तान के साथ $1 बिलियन का कारोबार। अब जरा सोचिए आप, पाकिस्तान से रूस क्या हासिल करेगा आर्थिक संबंधों को मजबूत करके, और वो भी भारत के साथ दोस्ती की कीमत पर। आर्थिक संबंध अगर इसकी बुनियाद है तो फिर हिंदुस्तान के साथ तो बल्ले बल्ले है रूस की आर्थिक संबंध के लिहाज से। रूस ज्यादा निर्यात करता है हिंदुस्तान को, और उसके बावजूद इस तरह की चीजें फैली और कहा गया कि नहीं, $multi-billion का समझौता किया है रूस ने पाकिस्तान के साथ, और यह भारत के लिए झटका है। तो रूस का पाकिस्तान के मुकाबले भारत के साथ 65 गुना से भी बड़ा द्विपक्षीय कारोबार है, हमने आपको बताया। अब उसके बाद भी इस तरह की चीजें अगर आगे बढ़ाई जाती हैं तो खुद आप सोच सकते हैं कि कौन नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा। खुद आप जरा सोचिए कि क्या रूस को अचानक अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की सूझ गई। जिस वक्त अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, उस वक्त में भारत रूस से अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल खरीद रहा है। लगातार आर्थिक संबंध दोनों देशों के मजबूत हुए हैं। यूक्रेन से रूस के युद्ध की वजह से तमाम आलोचना के बावजूद हिंदुस्तान ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि मजबूत किया, और दुनिया इस बात को मानती है। भारत की कई मंचों पर आलोचना की गई, भारत ने उसका जवाब दिया कि हिंदुस्तान का हित जिस देश के साथ है हम संबंध उसके मुताबिक तय करते हैं। तो क्या वो रूस भारत के साथ इस तरह से दगाबाजी करेगा? लेकिन खबर तो इसी तरह से फैलाई गई कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में बहुत सारे देश भारत के साथ खड़े नहीं, जिन्हें मित्र कहता है भारत, जिसे मोदी सरकार मित्र बताती है। और इसी बीच ये कहा गया कि रूस जैसा दोस्त भी अब पाकिस्तान के साथ ज्यादा दोस्ती दिखा रहा है। हिंदुस्तान की जगह रूस पाकिस्तान को आखिर क्या पाने के लिए अचानक भाव देने लगेगा, कोई भी ये बात सोच सकता था। लेकिन इस बात को सोचने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इतनी तेजी से इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया गया कि अच्छे लोगों को लगने लगा कि ये तो खबर वाकई बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आई होगी। कई बड़े मीडिया हाउस ने भी ऐसी खबरों को प्रकाशित किया। अब ये प्रोपेगेंडा इतना तेज चला कि रूस की सरकार को सफाई तक देनी पड़ गई। अब इस फर्जी खबर के फैलने की शुरुआत कहां से हुई? पाकिस्तान से या फिर कहीं और से प्रोपेगेंडा ये आगे बढ़ाया गया था, ये साजिश को आगे बढ़ाया गया था? अब सच्चाई को समझने के लिए आपको रूसी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के साथ $multi-billion के आर्थिक समझौते पर मुहर लगाने का दावा करने वाली खबरों का खंडन जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि रूस की सरकार की तरफ से साफ साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से $multi-billion की डील पाकिस्तान के साथ करने की बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ऐसी रिपोर्ट का मकसद हिंदुस्तान और रूस के बीच की मजबूत रणनीतिक भागीदारी को बाधित करने की कोशिश है। पाकिस्तान के साथ कोई $multi-billion जैसी डील नहीं हुई। ऐसी रिपोर्ट का मकसद बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और सनसनी फैलाना है। दरअसल पूरा सच अब जान लीजिए, ऐसी खबर आई कहां से, इस झूठ को फैलाने की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई उसी पाकिस्तान से जो इस वक्त फेक प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड देश है। इसके लिए 13 मई को हुई एक मीटिंग को आधार बनाया गया। यह मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी। सवाल यह कि जब यह बैठक 13 मई को हुई थी तो अचानक 29 और 30 मई को, यानी अब जाकर 16-17 दिन बाद ऐसी खबरें अचानक सुर्खियां कैसे बन गई? भारत में इसी खबर को आधार बनाकर अलग तरह की खबरें क्यों प्रकाशित होने लगी कि $multi-billion डील? कितने की डील थी आप हैरान रह जाएंगे जान के। अब जरा सोचिए कि रूस क्या पाकिस्तान की सरकार ने भी खुद आधिकारिक तौर पर ये $multi-billion वाली डील का ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई समझौता नहीं किया, रूस ने भी इस तरह के कोई दावे नहीं किए। तो इतना बड़ा झूठ किसने फैलाया? और वो भी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अचानक भारतीय मीडिया का एक खास वर्ग भी इसे हवा देने में जुट गया। क्योंकि जब आप ये बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ रूस ने $multi-billion की डील का समझौता कर लिया है, और ये भारत के लिए शॉकिंग खबर है, इस तरह की बातें जब आप लिखते हैं, भले सूत्रों के हवाले से या अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, तो आप उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कायदे से। या तो आप फिर सफाई लीजिए, फिर आप एक मेल करके ईमेल करके जानकारी मांगिए रूसी दूतावास से, या कूटनीतिक जो जानकार हैं उस सोर्स का इस्तेमाल करें, सच्चाई क्या है।
अब यहाँ एक बात और बता दूं, मुझे ये बात बेहद हैरान कर रही है कि जिस मीटिंग और जिस समझौते को लेकर, कथित समझौते को लेकर खुद पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की 13 मई की प्रेस रिलीज तक में मल्टी बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट की बात कही नहीं गई थी, उस खबर को भारत में किसने किस मकसद से मल्टी बिलियन डॉलर वाली डील बता दिया। एक डील को मल्टी बिलियन डॉलर डील बता देना, वो भी 2 हफ्ते बाद, क्या ये सामान्य बात आपको लगती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस वक्त देश के पक्ष को और भी मजबूती से रखने की जरूरत है, जिस वक्त तमाम सियासी दलों के सांसद मिलकर दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं, उसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर साबित करने के लिए फेक नैरेटिव बनाने में जुटे हैं, पूरी शिद्दत के साथ साजिश रच रहे हैं, इसके लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहे हैं और देश में भी इसे फैला रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस के स्टैंड को लेकर, उसके कुछ बयानों को लेकर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, कई अटकलें लगा सकते हैं। कूटनीतिक स्तर पर भारत के पक्ष में खुल के रूस उस वक्त खड़ा क्यों नहीं दिखा, इसको लेकर आप कई तरह की बातें कह सकते हैं, रूस को कोस सकते हैं। जाहिर है, इस तरह की स्थितियां जब बनती है तो सबके अपने विचार होते हैं, वो विचार रखे जाते हैं क्योंकि देश हित सबके लिए ऊपर होता है, हर कोई उसी चश्मे से देखता है ऐसे मुद्दों को। लेकिन बिल्कुल ही झूठी बातों के आधार पर आखिर देश को कमज़ोर साबित करने वाले वो लोग कौन हैं जो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के साथ रूस ने मल्टी बिलियन डॉलर वाली डील कर ली है, ये डील हुई नहीं। तो ये बताने वाले लोग कौन थे जिस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को भारत सबक सिखाने में जुटा हुआ है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो बंद नहीं हुआ है, तो ऐसी बातें लगती हैं कि रूस ने तो पक्का दोस्ती में दरार डालने का काम किया और रूस ने जो किया सही नहीं किया। लेकिन मित्र देश रूस ने ऐसा किया था क्या? आप सोचिए कि ऐसे फेक नैरेटिव को फैलाने से पहले, झूठी खबरें फैलाने से पहले कोई ये भी नहीं गिनता कि पाकिस्तान के साथ रूस का जो कारोबार है, जो कारोबारी हैसियत है रूस के सामने पाकिस्तान की, वो कितनी बड़ी है। और मल्टी बिलियन डॉलर शब्द जैसी बात को आगे बढ़ाना। इसलिए मैं कहता हूं कि जागरूक रहें, सावधान रहें, खूब पढ़ें, खूब विश्लेषण करें और झूठ फैलाने वाले उन सफ़ेद पोशों पर नज़र रखें जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कमज़ोर साबित करना है। और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि क्या किया गया हाल के दिनों में, और कुछ लोग तो अपनी दृष्टि से यही ढूंढने में लगे हैं कि कहाँ कौन सी चूक दिखे देश की। अरे भाई, कोई युद्ध होता है, जंग की स्थितियाँ बनती हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या आप देश के पक्ष में ये तलाशेंगे? छिद्रान्वेषण का आपका विषय और केंद्र ये होगा कि कहाँ हमारी तरफ से कमी रह गई, चूक हो गई, ये विषय होना चाहिए क्या? खैर, ये बात उन्हें तय करनी है कि देश के पक्ष को मजबूती से रखना है या फिर ऐसी गुमराह करने वाली खबरों को, फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाना है। आखिर में आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आप दी भगवा के इस मंच पर नए हैं और आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर लें। अगर X पर आपने दी भगवा को अब तक फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। हमारे विचार तभी मजबूत होंगे जब हम सभी मिलकर साथ आएंगे, और आज के दौर में कहा ही जाता है कि संगठन में ही शक्ति है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।